नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ लोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोनों के बारे में ये बात करने वाला हूँ कि अगर आप दोनों ही नहीं लेते हैं तो क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर कैसे बढ़ेगा? एक भाई ने कमेंट किया, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए और जो वो कमेंट है उन भाई ने ये किया था कि भाई अगर लोन और कार्ड नहीं लेंगे तो सिविल कैसे जनरेट होगा? प्लीज़ ज़रूर बताएँ। तो आपको बता दूँ कि ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपको लोन की ज़रूरत नहीं है और क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए, क्योंकि जब आप लेते हैं तो ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि आपका जो स्पेंड लिमिट है या फिर ये कह लीजिए कि वहाँ पे क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाती है, तो आपके खर्चे बढ़ते हैं और अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है तो भी आप उस चीज़ों को खरीद लेते हैं, पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में जब बिल पेमेंट की बारी आती है या लोन पेमेंट की बारी आती है तब आपके माइंड में एक बात ज़रूर आता है कि शायद हमने ये खर्च नहीं किया होता तो आज पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जो कि रिक्वायरमेंट भी नहीं था। यानी कि आपका जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, या यूँ कह लीजिए कि जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी आप ले लेते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर लोन है। और उससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया था उस पे कमेंट आया था कि लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे तो सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ेगा? तो ये बात इन्होंने सही कहा कि अगर आप लोन, क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं या कोई सामान अगर आप ईएमआई पे नहीं लेते हैं तो क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर आपका नहीं बढ़ता है। उसकी वजह से, या फिर ये भी कह लीजिए कि क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर आप उसमें एंटर भी नहीं करते हैं, आपकी प्रोफाइल भी नहीं बनती है। तो इन फ्यूचर अगर या फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। तो वहाँ पर अगर आपको क्रेडिट इस कार्ड लेते हैं, क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तभी आपका जो सिविल या क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। तो वहाँ पर मैंने उस वीडियो में ये समझाया था कि अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, भले ही आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल देखें तो क्रेडिट कार्ड अगर भले ही आपके पास है तो ज़रूरत नहीं है तो आप मत यूज़ करिए। मेरा उस वीडियो में ये कहना था। लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत करिए, मत लीजिए और उसको यूज़ मत करिए। ये मेरा उस वीडियो में कहना था। बाकी जो इन्होंने भाई ने कहा कि क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर कैसे बढ़ेगा, तो उसका कहीं न कहीं ये माइनस पॉइंट ज़रूर होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं या लोन नहीं लेते हैं और तो आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर नहीं बनता है और वहाँ पे आपकी प्रोफाइल भी नहीं बनती है। तो ये जब आपको रिक्वायरमेंट होगा, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी लोन की या क्रेडिट कार्ड की, तो आपको शायद नहीं मिलने वाला है या फिर नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ तो है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उस वीडियो में मैंने ये सिर्फ़ आपको समझाया था कि रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तब मत लीजिए। लेकिन अगर बात करें कि क्रेडिट स्कोर और लोन के अलावा कैसे आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बढ़ सकता है, उसके बारे में मैं बात करूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आप एफडी पर जो अमाउंट है उसको आप स्पेंड करेंगे, मतलब आप एफडी करेंगे, उसी का आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको क्रेडिट लिमिट भी उतना मिल जाएगा, लगभग 100% या 90% या 110% आपको कैटेगरी जो है वो होती है जहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट आपके एफडी अमाउंट का मिलता है। तो एफडी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड। दूसरा, ईएमआई पे कोई छोटा-मोटा सामान आप ले सकते हैं, छोटा अमाउंट का, ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो ईएमआई पे अगर कोई सामान लेते हैं तो उससे भी आपका क्रेडिट, सिविल स्कोर जनरेट होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ कि जो सबसे पहले क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर की प्रोफाइल मेरी कैसे बनी थी, तो मैंने होम क्रेडिट से शायद, अगर मैं कन्फर्म हूँ तो, वहाँ से एक मोबाइल परचेज़ किया था और 6 महीने की ईएमआई बनवाई थी। तो उसकी जो रीपेमेंट मैंने की, तो उसकी वजह से जो प्रोफाइल है मेरी, वो क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर में आई, यानी कि पहली बार मैंने ईएमआई पे कोई सामान लिया था। तो आप ईएमआई पे सामान ले सकते हैं और उसके बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो बढ़ सकता है। और एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो भी लोग भी आपका सिविल स्कोर बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है कि ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है या फिर आपको लगता है कि जो क्रेडिट कार्ड है आप ले सकते हैं, तो आप उसके लिए, तो फिर अगर क्रेडिट स्कोर होगा अच्छा और सिविल स्कोर अच्छा होगा तभी फिर वो मिलता है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ आपको बचाना भी है और ज़रूरत नहीं है तो लेना भी नहीं है, और अगर आपको क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बनाना है, अपना प्रोफाइल बनाना है वहाँ पर, तो लेना भी पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, मैनेज आपको करना है, मुझे मैनेज करना है कि किस तरह से अपने स्पेंड को, या रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो हमेशा क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है या लोन मिलता है उसको कितना कम से कम यूज़ किया जाए, उसी में भलाई है। जो मैंने पर्सनली अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो शायद मैं 2020 से फाइनेंशियल जो जैसे क्रेडिट कार्ड, बैंक या लोन या क्रेडिट लिमिट या फिर थर्ड पार्टी ऐप जो लोन देते हैं उनके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो पर्सनली तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि जितना कम से कम हो सके क्रेडिट लिमिट पर कम रहिए, यानी कि कम यूज़ करिए, अच्छा रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सारे टाइम्स नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपसे बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉग का चैनल भी है, सादर टाइम्स ब्लॉग के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है। मैंने अभी लेटेस्ट हुमायूं टॉम का दिल्ली में जो है
उसका ब्लॉग डाला है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हाँ, आपको क्या कहना है जो मैंने इस वीडियो में बताया उसके बारे में, या फिर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ डिटेल में थोड़ा बताना कि हम किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं या किस तरह से और हमारी जो क्रेडिट स्कोर है या सिविल स्कोर है बढ़ सकता है। मिलता है अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।